राजस्व टीम ने विवादित जमीन से हटाया अवैध कब्जा। कब्जाधारी महेंद्र ने योगी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक साधु हैं और इस समय धर्म नगरी वृंदावन में साधुओं के आश्रम पर अवैध कब्जा करने वालों का बोलबाला है। जहां आश्रम पर अपनी जान देने को तैयार साधु संतों का रो रो कर बुरा हाल है, मगर जिला प्रशासन की योगी के राज में साधु संतों के आश्रमों पर अवैध कब्जा करने वाले के लिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचते हैं और जबरन कब्जा कराकर साधुओं के ऊपर अत्याचार करने से भी नहीं चूक रहा है। भले ही साधु संत अपनी जान तक देने के लिए कब्जाधारियों के ट्रैक्टर के नीचे आने तक को मजबूर, जबकि कब्जा करने वालों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा और सुना जा सकता है कि आश्रम पर कब्जा करने की उनकी साजिश कैसी थी। मत बनाओ और सुनो, बहुत से लड़ाई ना करनी तुम्हें बाबा जी के चक्कर में काई को गाड़ी खानी है। देखो मैं तुम्हें बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, हम तुम गृहस्थी लोग हैं, खाओगे भी सताएंगे वो बदबू ही देखो हम लोग बदबू ही देखो, सही बात है। और हमें गृहस्थी, इनको काजे कर मरेंगे दूसरा दिन और तुम्हें बीच में फंसा जाएंगे, क्या फायदा। तो चाहते तुम्हारे कहीं में बाबा जी है तो बाबा जी है, तुम सटाओ, कागज में मेरे पास है, समझ रहे हो ना। तुम्हारे कागज बिक सके और कागज बिक ही ना सके, रजिस्टर्ड है वो, मैंने बिनती लगा रखी है मैंने भाई साहब, बिनती बिक सके। 2.5 लाख रुपए स्टाम्प लगाया, वैसे ना लगाया मैंने, तो बिनती बिक सके। तो जामारी मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम मूड बनाओ, तुम्हारा हमारा बिल्कुल विचित्र। देखो हमें तुम ले जाओगे, हमें बहू को कोई कष्ट ना, तुम्हारी जगह और कोई के बस आता बाबा जी। हम तो एक बात कह रहे हैं तुमसे, अगर आज तुम्हें ना ला रो, कल का और लिया है, इनको कोई भरोसा ना। देखो मेरे पैसे फंसवा दियो कि ना, वो बताओ। फंसवा दी, सही बात है। तुम मुझको ईमानदारी से बताओ। हाँ, जेल आए तुम्हें पकड़ के, हाँ जेल आए। और आज मैं उन कागजों को नहीं बनाता जी, कहाँ होता। तुमसे तो बहुत दिनों बाद में मिला है, 3 साल बाद में मिला है मेरे बहनामा के, इसलिए इसको तो खाली ये पढ़ाओ कि बाबा जा सेठ, तो हम क्या करेंगे वो बुट्टे भी, मैं मुरारिया मैं कर लूँगा कवर, मुरारिया मैं कवर कर लूँगा, समझ रहे हो ना। और इनको पैसा देता क्या, लोग देता क्या, इनको सिल्टा कहीं फंस रहे हो तो। और तुम कहोगे तो मैं एक जगह और मेरे पास पटवारी कह रहा हूँ वृंदावन खादर की, अच्छा तुम मेरे संग रहोगे तो कछु तुम कमाओगे कछु मैं कमाऊंगा। वृंदावन खादर के पटवारी से मैं तो मैं कमाऊँ अरबन रुपए की जमीन पे बैठा रहा हूँ, अच्छा अरबन रुपए की। पर वो क्या कि ऐसे बाबा जी के नाम ही करानी है कि जो आज मरा कल दूसरा दिन, चौके पाक के नाम करानी है, फिर वही तो बिकवानी है, वो वही तो बिकवानी है। हम तुम्हें फंसना ही ना है, हम तुम्हें तो खाली नोट बनाने हैं। सौर्य आश्रम बिकवा भी करें अगली जगह की, अब फिलहाल तो चाय बेचेंगे, अगली बेचेंगे पूरी है, समझो, फिर बाकी हिसाब बनाएंगे। अरे बहुए तुम्हें रखो में कोई तथ्य ना है, मेरी बात समझो, ये खादर फूटना है। अच्छा मैं तुम्हें गहराई की बात बता रहा हूँ, खादर फूट तुम्हें सही बात, जो चौराहे बनेगा कब ना, अच्छा ये तुम्हें दिखा दूंगा कि जो जमीन भी गई भोसड़ी की, यार यूं से कछु ना बच रहा जी, अच्छा जो हमारे जाकी रकम बनाओ, क्योंकि हम तो तुमसे देख लो आज तक लड़वे ना आए। ठीक है, ठीक, तुमने कछु किया, हमने तुमसे जी कही कि खाली कोठरी थे इधर की जमीन, जो बाबा जी था हमारी बात है, बात छोड़ दो। हाँ तो हमने कोई करी थोड़ी है ना। और आज तक तुमसे कहवे भी ना है कि जब पत्थर हटा लोगे तुम रास्ता बंद कर दोगे, कर दो, कभी कही है तुमसे, बोलो कभी तो ना कही ना। मुँह तो कहते लोग ऐसे बात है, मैंने जगह तो परी तो हमको बंद तुमसे ना कही, लोग वागन की मांगी, लोग वाग गंडमा रहा है यहाँ लौटा। अब जो तुम्हारे संग जितने लग रहे होंगे, जब हमारा तुम्हारा लट्टे बजेगा, एक तुम्हारी बात पास ना आएगा। सही बात, हम जाने यहाँ कितने मर्द बस हैं, अगर जो ऐसे मर्द होते तो जैसे कि दूसरा आदमी आते जाते, बड़े भैया बताइए, जब जो ऐसे ही मर्द होते जो तुम दिल लग रहे हैं, तो जहाँ दूसरा आदमी आ जाता वो बता दो। तो हमारा बात गहराई की बात को हम लोग कह रहे हैं, बात को समझो। और तुम्हें नहीं फायदा, तुम अभी पहले तुम्हें वृंदावन पटवारी से बात कराएंगे, अच्छा जब तुम्हारी समझ में आ जाएगा पंडित जी सही कह रहे हैं, तो हम तो रतन दास के नाम ही कराएंगे, वो जमीन है पूरी है, और वही तो बिकवाएंगे, कल आज मरो कल दूसरा दिन पटवार। हाँ वो शिवायत लग जाएगी ना, बाकी ना दूसरी ना, मेरी बात कही, हम तुम्हें तो कहीं फंसना ना है, बाकी चल एक ग्राम समाज की पटवारी जमीन करा रहा वृंदावन का पांगर खादर में, अच्छा खादर है के पांगर है। अभी बात है, हमारी बात ना हुई, वो कह रहा हो कि हमारी जगह काम करवाओ, कोई आदमी हमको दो,
तो हम क्या सोच रहे हैं कि कोई साधु को फंसा के, ज़्यादा जवान मूर्ति नहीं, ये तो स्मशान जीव है, जब तक मुकदमा को नंबर आवे जब तक वो सलड़ जावे, बाकी हम तुम्हें कहीं ना फंसाएंगे, कछु पैदा ही करांगे, तुम करांगे तो कछु हमू करेंगे। तो तुम कहोगी बातन में मत रहो, हम जो तुम्हें सलाह देंगे। हम तुम्हारे आश्रम में कभी आए हैं? हमें आश्रम से कोई लेना देना ना हो, कभी भी आश्रम से तो हमारा इतना लेना देना हो कि बाबा जी को कोई परेशान नहीं करे। जो शंकर वंकर निमंग गाली देते जाए, ये राम किंकर वाम किंकर कोई ना जीन दे। तो जब तक हमने बैनामा कराया कोई आदमी ये बातें तुम पीछे से पूछ लियो, काऊ ने तुम कही हो तो ठीक है, बात कर लूँगा। फिर तुमको मैं फोन लगाऊंगा, तुम बात करिए। ये तो रिकॉर्डिंग है आगे बात। मथुरा के थाना वृंदावन इलाके के परिक्रमा मार्ग में आज उस समय अच्छा खासा हंगामा देखने को मिला जब एक गौशाला पर अपनी संपत्ति होने का दावा करने वाले शुभम दीक्षित ने दावा किया कि ये जमीन मैंने अपने पिता के नाम से खरीदी थी, जबकि ये गौशाला और आश्रम सैकड़ों सालों से श्री केशव देव जी महाराज का है, जो कि उनके देहांत के बाद उनके इस आश्रम पर उनके शिष्य महंत यशपाल दास का कहना है कि यहाँ पर काफी सालों से हम और हमारे महाराज विराजमान हैं, मगर कुछ सालों से यहाँ पर कब्जा करने की साजिश रचकर कुछ भूमाफिया अपना फर्जी कागजात बनाकर आश्रम पर कब्जा करने आए हैं और जो कागज दिखाए हैं सब फर्जी हैं, जबकि हमारे यहाँ काफी समय से रह रहे हैं और इनकी जमीन कहीं और है, ये कहीं और बता रहे हैं। इनकी रजिस्ट्री में कई एकड़ जमीन है, मगर यहाँ कुछ वर्ग गज जमीन है। वहीं इस दौरान जब जिला प्रशासन की तरफ से कब्जा दिलाने आए थाना वृंदावन पुलिस और सीओ सदर के साथ नायब तहसीलदार पंकज यादव ने जब उनके कब्जे को हटाने के साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश होने की बात कही, जिस पर उनके द्वारा जब साधु के आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश की तो साधु संत ट्रैक्टर के सामने आकर मरने को तैयार हो गए और दहाड़े मार मार कर सीएम योगी से गुहार लगाने लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार हमको न्याय दो। मगर साधु संतों के आंसुओं का जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने साधु संतों को हिरासत में लेकर आश्रम पर कब्जा कराया। साधु संतों को अब न्याय जब योगी सरकार में भी नहीं मिलेगा तो फिर साधु संत किससे अपनी गुहार लगाएंगे। वहीं जानकारी देते हुए सीओ सदर का कहना है कि एसडीएम मार्ट का आदेश था कब्जा हटाने का, उस पर कार्रवाई कराई है। एसडीएम मार्ट द्वारा एक टीम गठित की गई थी जिसमें उन्होंने पुलिस फोर्स को मांगा गया था, उसी के तहत कार्रवाई। सर, इसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि जिसको कब्जा दिलाया जा रहा है उसके द्वारा एक वीडियो में कहा जा रहा है कि वो इस तरीके से आश्रम में कब्जा होगा, फलाना महंत मर जाएगा, उसकी इस तरीके से कब्जा होगा, इस तरीके से देखा जाएगा। वो वीडियो मैंने नहीं देखा, आप वीडियो को दिखाइए, उसका संज्ञान लिया जाएगा। उसके ऊपर पुलिस के द्वारा पहले भी आपराधिक इतिहास किसके ऊपर? जिसको कब्जा दिलाया जा रहा है, क्या आपराधिक इतिहास है? उसके पहले भी कई बार एक दो बार जेल जा चुका है कई मामलों में। जेल जाना और उसके जमीन का कब्जा दोनों अलग अलग चीजें हैं ना भाई। एसडीएम मार्ट से पूछा जाए कब्जा क्यों कराया जा रहा है। मेरा नाम शुभम दीक्षित है। मैं एक बहुत बिलोंग करता हूँ। मैंने सन 2015 में एक रजिस्टर्ड बेनामी से प्रॉपर्टी खरीदी थी। आपके नाम है? आपके पिताजी के नाम से। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिस्टर तारकिशोर शर्मा। 3 लोग हैं इसमें। तो महोदय हुआ क्या, लॉकडाउन के कारण जब शासन प्रशासन अपनी सुव्यवस्थाओं में व्यस्त था, क्योंकि महामारी का समय था, तो इन्होंने क्या किया, यह आश्रम भी अवैध है, इस आश्रम के भी इनके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, ना ही कहीं आश्रम कहीं दर्ज है। सन 2020 में लॉकडाउन में इन्होंने क्या किया, आश्रम से ये दरवाज़ा फोड़ दिया। यहाँ घुस रहता था, ये एक 4 इंची की दीवार थी, इन्होंने ये दीवार तोड़ करके मेरे प्लॉट से इन्होंने आना जाना कर लिया। मेन जो आश्रम का दरवाज़ा है वो इन्होंने बंद कर दिया। इसका मैंने विरोध किया, इसकी मैंने एप्लीकेशन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दी, तो उसमें पाया गया कि जांच सत्य है। जैसे ही इनको पता चला कि जांच सत्य है, या प्लॉट मेरे हाथ से जाने वाला है, या आश्रम मेरे हाथ से जाने वाला है, या उच्च अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं, तो इसने मेरे भाई पर जानलेवा हमला कराया, जिसकी मुकदमा अपराध संख्या 2021 में दर्ज है।
जो कि संगीन धाराओं में दर्ज है 307, 308, 323, 504, 506। आपने कितनी उसमें जमीन भी को यहाँ रजिस्ट्री कराई थी? जी मेरी ये पूरा प्लॉट है और जिसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद कितनी हैं। गज है लगभग? दाखला खारिज मैं आपको पूरा प्रोसेस से बता रहा हूँ। दाखला खारिज मेरे पिताजी के नाम से है। अभी जो है जब पुनः लॉकडाउन से उभरे तो मैंने प्रार्थना पत्र देना शुरू किया। सबसे पहला प्रार्थना पत्र मेरा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ 23/10/2021 में लगा, जिस पर क्षेत्राधिकारी सदर पूर्व में रहे पंडित राममोहन शर्मा की रिपोर्ट संलग्न है। रिपोर्ट में अवैध कब्जा करने का आरोप सत्य प्रतीत हुआ। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का आदेश कर दिया गया। आपकी रजिस्ट्री परंतु खादर है या बांगर है? मेरी खादर की रजिस्ट्री है, ग्राम डांगोली खादर लगता है, लेकिन ये प्लॉट ना कहीं दर्ज है, ना कहीं अंकित है, ना इसके नाम कोई दर्ज है। कुछ ये भी। जमीन खादर में है बांगर में है? मेरी जमीन डांगोली खादर के 514 मिल जुमला में मौजूद है। जिस पे आज कब्जा करने आए ये थे, कहाँ पर ग्राम डांगोली की ज़मीन है। उसके बाद 2021 सन समाप्त होने के बाद जांचें पुरानी होती गईं। फिर मैंने पुनः सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को 2022 में पुनः प्रार्थना पत्र दिया। उस पर वर्तमान में रहे क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा जांच की गई। जब जांचें की गई तो मैंने एक रिट हाई कोर्ट में दायर की। हाई कोर्ट में रिट दायर करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को तलब किया गया। उसमें जब तहसील का मामला है तो तहसील मार्च से अपनी आख्या प्रस्तुत की गई, जो कि जांच की गई आपकी 9/10/2023 में। ये क्षेत्र माठ तहसील में आता है? हाँ, मार्च तहसील में आता है। जैसे तहसील कि ये परगवा मार्ग उधर खादर है या इधर? आप यदि मेरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में संलग्न है कि प्रार्थी की संपत्ति तहसील माठ व वृंदावन तहसील के सीमा पर स्थित है। प्रश्नगत प्लॉट के बराबर में आश्रम बना हुआ है। आश्रम का मुख्य द्वार पुराने परिक्रमा मार्ग की तरफ है तथा दूसरा अवैध द्वार जो कि इस प्लॉट से होकर जाता है। उसके बाद पात्रांक संख्या 84 साफ साफ आदेश किया गया। उसके बाद पात्रांक संख्या 50 सीधे सीधे आदेश किया गया। उसके बाद पात्रांक संख्या 146 सीधे सीधे आदेश किया। जब 4 आदेश होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह मेरी टीम गठित का किया गया है। राजस्व जांच करने आई है, राजस्व देखने आई है कौन अवैध है कौन वैध है। ये उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ बहुत बड़े बड़े भूमाफिया विनोद राघव, राजकुमार शर्मा, सौरभ शर्मा और कई भूमाफिया किस्म के लोग लगे हुए। ये फुल गुंडे हैं। ये आश्रमों को बेचना चाहते हैं, खुर्द करना चाहते हैं, गरीबों को मार रहे हैं। इन्होंने एक संपत्ति पानीगाम में भी घेरी हुई है, एक राजपुर में भी घेरी हुई है। इन्होंने 3-4 संपत्ति इसी प्रकार घेरी हुई है। मेरा मेहनती अस्पताल था। क्या मामला है? ये प्रशासन यहाँ पे कब्जा कराने आया, क्या किस लिए आया है? मैं 50-60 साल पुराना आश्रम है और खेती को बेनामा करके बाकी 8 में मेरे आश्रम में हड़प नो चारे और सब मिले कौन लोग हैं? क्या है आपके पास? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? कल 70-80 साल थे मेरे गुरु आश्रम में। जैसे प्रशासन कह रहा है कि इधर की बाउंड्री आपकी नहीं है, इधर की जो जहाँ तक आश्रम आ जाए सब बस्तियाँ पता, मोहल्ला है पता है, कौन को आश्रम है, कौन की बाउंड्री है, कौन के कमरा है। तो यहाँ जो प्रशासन आया है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? चूंकि प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास आदेश है। कोई आदेश लाए, ये फर्जी आदेश ले आए। मुँह पे 2004 की बाउंड्री नल और कसम लगे हुए मुँह पे बेनामा बाको हुआ है। बाकी अमीन रिपोर्ट है मुँह पे 2005 में यहाँ की बाउंड्री है रही है, 2015 को बेनामा दिखा रहे जे। अच्छा, बात करें तो जिस तरह से ये कितनी जमीन है? ये मेरी 20 डिसमिल जगह 15 जी का मुकदमा जीता हुआ हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ मेरे संग न्याय होना चाहिए। मेरे संग न्याय होना चाहिए तो मैं 24 घंटा में या 2-4 तरह में मर जाऊँ।